Hello students, I am your Shilpa ma'am and I am taking your English. So today we are going ahead to teach you uh, your English lesson number 2, the tsunami. Tsunami means big wave which is created in sea. ठीक है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो मौजे उठते हैं ना समंदर में, तो समंदर पहले बैक जाता है और फिर बहुत ऊंचाई तक, कितने 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, 90 मीटर तक की ऊंचाई तक जाते हैं वेव्स. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सुनामी. पहले अर्थक्वेक वगैरह कुछ आता है और इसके बाद ऐसे ये सुनामी आता है. पहले समंदर पूरा जैसे अंदर सिमट जाता हो वैसे होता है और फिर बहुत ऊंचे ऐसे उमड़ उमड़ कर जो आते हैं ना, गोल गोल घूम के वैसे आते हैं, बहुत 90 मीटर तक की ऊंचाई तक आते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि यहाँ आपको बताया है पहले कि बिफोर यू रीड लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. ठीक है, आइलैंड माना टापू, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. देखो यहाँ पर अंडमान आइलैंड बताया है और नीचे जो है वो निकोबार आइलैंड बताया. यू कीप योर बुक विथ अस. ठीक है, आपके पास आपकी बुक रखना साथ में ताकि आपकी समझ में आए. तो यहाँ पर हमें बताया गया है, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड रिराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. ठीक है, तो सबसे पहला वाला है कच्छल इज एन आइलैंड. ठीक है, तो राइट है कि रॉन्ग है? कच्छल इज एन आइलैंड. ठीक है, निकोबार में है पर वो आइलैंड तो है ना, तो राइट है. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप. नो, इट्स रॉन्ग. ठीक है, ये रॉन्ग है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ एन निकोबार. फिर है नैनकॉरी इज एन आइलैंड द निकोबार ग्रुप. नैनकॉरी जो है वो निकोबार ग्रुप का है, तो राइट है. फिर है कच्छल एंड नैनकॉरी आर मोर देन 100 miles apart. ठीक है, हिंट है द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन. नीचे देखो यहाँ पर स्केल दिया गया है, तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है, 70 तक ही है. ठीक है, फिर फिफ्थ है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये राइट है. फिर है सिक्स द निकोबार आइलैंड्स आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड. नो, नॉर्थ में नहीं है, निकोबार है वो साउथ में है, तो ये रॉन्ग है. ठीक है, अब वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर लेसन सुनामी वाला. ठीक है, तो सबसे पहला वाला, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. पहले मैंने जो आपको बताया था कि समंदर के अंदर अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये सुनामी होता है, क्रिएट होता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. ठीक है, थाईलैंड में हुआ था. 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया वो थाईलैंड में इसकी इफेक्ट हुई थी और हमारे यहाँ इंडिया में अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट. कोस्ट मीन्स समंदर का किनारा. ठीक है, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. करेज यानी कि हिम्मत की स्टोरी जो है वो हिम्मत की है, और सर्वाइवल यानी वो जो पीड़ित हुए हैं. ठीक है, सर्वाइवल जिन्होंने सफ़र किया है उसमें, इन सब की है. डिड एनिमल सेंस दैट इज सुनामी वॉज कमिंग. क्या एनिमल को ये सेंस होती है कि सुनामी आने वाला है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. ठीक है, ऐसे कई स्टोरी है जो ऐसे बताती है कि हाँ उनको ये समझ में आ जाता है. देखो यहाँ पर आपको पिक बताया है, आपकी बुक में भी है, आप देख लेना. तो हमारी फर्स्ट वाली स्टोरी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ठीक है, आर्किपेलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी. ठीक है, समंदर के आसपास जितने छोटे छोटे आइलैंड वगैरह जो होते हैं
समंदर के किनारे जितने जितने छोटे छोटे आइलैंड वगैरह जो होते हैं उसका जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कहते हैं आर्किपेलागो। ठीक है, आर्किपेलागो इसे कहते हैं। तो कहते हैं इग्नेशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस जो था वो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका मैनेजर था। कहाँ पर? इन कच्छल। तो कच्छल आपने देखा नीचे निकोबार में, निकोबार जो आइलैंड है उसके अंदर कच्छल के बारे में आपको बताया है। तो कच्छल जो है निकोबार में आया कच्छल, तो कच्छल में ये जो इग्नेशियस जो है वो वहाँ का मैनेजर है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। ठीक है, सुबह में 6 बजे उसकी वाइफ उनको जगाते हैं। बिकॉज शी फेल एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको लगा कि अर्थक्वेक आया है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। हाँ, उनको ये पता चला कि अर्थक्वेक आया है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, जो अपना टेलीविज़न सेट था टेबल पर उसको नीचे ग्राउंड पे रख दिया ताकि वो गिर न जाए और टूट न जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो उनकी फैमिली थी वो घर के बाहर निकल गई। ठीक है, when the tremors stopped, ट्रेमर्स यानी यहाँ पर आपको दिया गया है, स्पेलिंग भी देख लो। ट्रेमर्स यानी अ स्लाइट शेक अर्थ। ठीक है, जैसे थोड़ी थोड़ी धरती ध्रुवती है तो उसे हम ट्रेमर कहते हैं, जो आफ्टर शॉक वगैरह शॉक जो आते हैं ना वो। ठीक है, when the tremors stopped यानी जो आफ्टर शॉक आते थे वो बंद हो गए, तो दे सो द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समंदर बढ़ रहा है। इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न, चाउस यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, उस वक्त क्या किया जाए वही हमें समझ में नहीं आता है, उसे हम चाउस कहेंगे। ठीक है, तो इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। ठीक है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए वही समझ नहीं आता था। उसमें उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने, एक ने अपने नाना जी का और एक ने अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। ही नेवर सो देम अगेन, उसके बाद ये जो इग्नेशियस थे उन्होंने कभी उनके ये दोनों बच्चों को फिर कभी देखा नहीं है। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी जो बीवी थी वो भी बह गई पानी में। ओनली द 3 other children who came with him were saved, जो उनके 3 और बच्चे थे जो उनके साथ थे वो बच गए, बाकी सब बह गया पानी में। और उनके जो 2 बच्चे मामा जी और नाना जी के साथ गए थे वो भी उनको फिर से कभी देखने को नहीं मिले। उसके बाद देखो कि एक और स्टोरी है कि संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव जो था वो पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार में जो कच्छल था वहाँ पर वो सर्विस कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे भी करके अपने आप को बचा लिया, हिज वाइफ उसकी बीवी को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसकी जो बेबी थी छोटी गर्ल, ठीक है, तो उसको भी वेव्स से यानी कि बड़े बड़े जो मोजे आ रहे थे वहाँ उससे बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइसिस फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का जो उनका कुक था, कुक यानी रसोया, तो रसोया की जो बीवी थी उसकी चीखने की आवाज़ उन्होंने सुनी कि बचाओ बचाओ ऐसे, ठीक है, हेल्प की उन्होंने चीख सुनी। तो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर एंड रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूद पड़ा और उसको बचा लिया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर बाद में बहुत पानी का बहाव आया तो उसमें दोनों संजीव और जो कुक की वाइफ थी वो दोनों बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, जो 17 ईयर की एक मेघना थी वो अपनी पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, और 77 दूसरे लोग थे उनके साथ बह गई। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, पर उसने जब सबके साथ जब वो बह गई तब 2 दिन वो समंदर पे तैरती रही।
होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसके हाथ में एक लकड़े का दरवाज़ा आ गया था, तो उस पर उसको पकड़कर वो 2 दिन तक समंदर में बहती रही। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसकी सिर के ऊपर 11 बार उसने देखा कि रिलीफ के लिए, राहत के लिए जो हेलीकॉप्टर आते हैं वो आए, बट दे डिड नॉट सी हर, पर उन्होंने मेघना को देखा नहीं। शी वॉज ब्रॉट टू द शो बाय अ वेव, पर ऐसे मौजे आए जो उसको समंदर के किनारे ले गए। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शो इन अ डेज, और उसने क्या किया, और उसने देखा कि जैसे वो किनारे पे आई है तो शी वॉज ब्रॉट टू द शो बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शो इन अ डेज, यानी हताशा में वो समंदर के किनारे ऐसे चलती थी। फिर आया जावेद। अल्मास जावेद, ठीक है, अल्मास जावेद वो एक और इंसान है। अल्मास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, अल्मास जावेद था वो 10 ईयर का था। शी वॉज, अल्मास जावेद थी, हाँ वो 10 ईयर की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में जो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल थी उसकी वो स्टूडेंट थी और उसके पापा का वहाँ पर पेट्रोल पम्प था पोर्ट ब्लेयर में। हर मदर राइलाज होम वॉज इन नैनकॉवरी आइलैंड, तो उसकी जो मम्मी थी राइला, तो उसका जो नैनकॉवरी आइलैंड थे वहाँ पर उसका मकान था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वहाँ पर पूरी फैमिली गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। when the ट्रिमर्स यानी कि वो आफ्टर शॉक, ठीक है, अर्थक्वेक के शॉक, तो when the tremors came early in the morning the family was sleeping, सुबह सुबह में जल्दी जब वो अर्थक्वेक के झटके आए तब पूरी फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सो द सी वाटर रिसीड, अल्मास के जो फादर थे उसने देखा कि समंदर का पानी है वो बैक वापस जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि अंदर जा रहा है पानी पर बहुत फोर्स के साथ वो बाहर आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू द सेफर प्लेस, उन्होंने सबको जगाया और जो सेफ जगह थी वहाँ सबको लेके भागे। एज दे रैन, जैसे वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, उनके सिर पर किसी की चोट लगी और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा उनकी मदद के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, और बहुत बड़ा जायंट यानी वो राक्षसी वेव, मोजा जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा ऐसा मोजा आया और उसकी अल्मास की जो दादाजी थे और उसके जो पापा जी थे दोनों को लेके बह गया। अब है अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लिव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अल्मास की मदर और उसकी जो आंटी थी तो दोनों जो कोकोनट के लिव्स आते हैं, कोकोनट का पत्ता, ठीक है, हाँ, उसको पकड़ कर दोनों खड़े थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, पर एक बहुत बड़ा जो वेव आया उसने पूरे ट्री को ही उखाड़ दिया कोकोनट का। एंड दे टू वेर वॉश्ड अवे, और वो लोग भी बह गए। अल्मास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने देखा कि एक लकड़े का बहुत बड़ा वो जो गोल गोल आता है ना, हाँ वही लकड़े का टुकड़ा, पर बहुत बड़ा लॉग इसे कहेंगे, ठीक है, तो उसको तैरता हुआ उसने देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। फेंटेड यानी कि बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, ठीक है, कमोर्टा का जो हॉस्पिटल था, जब वो होश में आई तब कमोर्टा की हॉस्पिटल में वो थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर
ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। इतनी वो सदमे में आ गई थी कि इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से कोई भी बात करना नहीं चाहती थी। शी स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड यानी कि शॉक में थी, ठीक है, सदमे में थी, तो किसी से वो बात करना नहीं चाहती थी, अभी भी वो सदमे में थी। अब कॉम्प्रहेंशन चेक में जो 5 क्वेश्चन है, आपको इसी में से ये जो पार्ट 1 पढ़ाया उसी में से आपको इसको सॉल्व करना है। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में है टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में फुकेट बीच पर जब सुनामी आई तो टिली स्मिथ जो ब्रिटिश गर्ल थी, स्कूल गर्ल, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, क्योंकि उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दैट डॉटर टू बी इंटरेस्टेड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उनके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि बार बार ये इसके बारे में, सुनामी के बारे में बताए और लोग इनका सम्मान करें, बार बार वो टेलीविज़न में देखे, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। Why do you think they took that decision? ठीक है, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आप क्या सोचते हैं? तो आइए देखते हैं अब उनकी स्टोरी टिली की। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड की यहाँ पर एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो साउथ ईस्ट एरिया था वहाँ की स्मिथ फैमिली जो थी वह सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड का जो साउदर्न एरिया, दक्षिण भाग था, वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल की बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old. Their parents were पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, ठीक है, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वो उसके माँ बाप थे, और उसकी एक 7 साल की छोटी बहन भी थी। इट वॉज 26 December 2004, जो पहले हमें बताया गया था, वही डेट और वही साल। डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे, तो भयानक वो जो सुनामी था, सुनामी के वेव थे, वो उनके रास्ते में आ गए। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, ठीक है, सुमात्रा जो है वो वहाँ का एक स्थान है, ठीक है, और ट्रिगर्ड यानी कि ऊपर उठना, बहुत सारा, ठीक है, तो थाईलैंड का ये सुमात्रा जो है वो एक हिस्सा है। तो दे हैड बीन ट्रिगर्ड यानी कि ऊपर उठना, ठीक है, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया और इससे वो ऊपर आ गए। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह में जल्दी ही ये सब हो गया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी ऊपर उठ रहा था, एंड केप्ट गोइंग एंड केप्ट कमिंग इन, और ऊंचे उठकर फिर बाहर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्स, पेनी स्मिथ को ये सब याद था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था वो स्मॉलर एंड स्मॉलर यानी बहुत छोटा छोटा होता जाता था, यानी कि पानी बढ़ता जाता था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, वो कहता है, पेनी कहता है कि मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला था, पर ये सब मैंने देखा। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, पर टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गलत होने वाला है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. She flew out to Thailand with her family. ठीक है, जैसे कि वो थाईलैंड में उसकी फैमिली के साथ आई, उसके 2 वीक पहले ही इंग्लैंड में उसने उसके ज्योग्राफी के क्लास में ऐसा कोई लेसन पढ़ा था, तो उसको याद आ गई। टिली सो द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें फोमिंग यानी झाग आने लगी है, एंड बबल यानी परपोटा था ही नहीं,
एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और वर्लपूल भी होने लगे, जैसे गोल गोल घुंगड़ी उठती है और पानी ऊपर आता है वैसे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, और उसको याद आया कि हाँ, उसने जब क्लास में, ज्योग्राफी के क्लास में सुनामी की वीडियो देखी, उसमें सेम ऐसा ही उसने देखा था। दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, हवाई आइलैंड पर 1946 में सुनामी आया, तब ऐसा ही होता था, ऐसे इसने ज्योग्राफी के लेसन में वीडियो में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, ठीक है, उसके ज्योग्राफी के जो टीचर थे उन्होंने ये वीडियो बताया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उनको कहा था कि, बच्चों को कहा था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक की वजह से आता है, या फिर यस, सुनामी जो है वो कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन, ठीक है। वॉल्केनो तो आपको पता है, वॉल्केनो जैसे फटता है आग, उसमें से गरम गरम लावा निकलता है, वो वॉल्केनो। और लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन, जैसे कि पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे जो पहाड़े होते हैं ना, उसमें से पूरी पूरी ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं नीचे गिरती जाती है, ठीक है। तो ये सब, तो इन सब की वजह से सुनामी आता है, ऐसे उनकी टीचर ने उनको बताया था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने अब चिल्लाना शुरू कर दिया अपने परिवार वालों को कि जल्दी जल्दी बीच पर से वापस आ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया कि समंदर के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, इसीलिए जल्दी यहाँ सब वापस आ जाओ। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, जैसे कि वो उसने जैसे ज्योग्राफी में देखा था वो सब रिपीट होता है, उससे ऐसा उसने देखा। सेड हर मदर पैनी, उसकी मम्मी ने कहा कि जैसे वो हिस्ट्रिकल बन रही थी, यानी ऐतिहासिक, उसने पहले कभी ऐसे देखा हो ऐसा वो बन रही थी। तो पैनी ने, उसकी मम्मी ने ऐसे बताया। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसको नहीं पता था कि, उसकी मम्मी को, कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, पर वो कहती है कि मेरी बच्ची को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गंभीर ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए था, तभी मेरी बच्ची इतनी डरी हुई है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माँ बाप थे, उन्होंने उसको, टिली को और उसकी छोटी बहन को, दोनों को उठाया, एंड फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, ठीक है, बीच से वो होटल के जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर भागे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और उनके साथ बहुत सारे और जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ भागे और उन्होंने बीच खाली कर दिया, बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसा लगा जैसे कि वो लोग भाग रहे थे, पूरा समंदर उनके पीछे भाग रहा था, यानी कि बड़े बड़े जो वेव्स थे वो उनके पीछे पीछे ही आते थे। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो उसने कहा, टिली ने, कि मैं ऐसे चिल्लाई कि भागो भागो, ठीक है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी कि उन्होंने शरणागति ली, कहाँ पर, ठीक है, चली गई, हाँ, रिफ्यूज यानी चली गई या फिर शरणागति ली, कहाँ, थर्ड फ्लोर पर, होटल की जो थर्ड फ्लोर था वहाँ। द बिल्डिंग विस्टूड द सर्च ऑफ दिस सुनामी वेव्स, तो वहाँ तक सर्च माना कि इतने, हाँ, झटके, ठीक है, उसके बहुत बड़े जो वेव्स के झटके थे वो वहाँ थर्ड फ्लोर तक आते थे। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर ही रहते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं रह पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, तो जो स्मिथ्स था वो फैमिली थी, वो बाद में बहुत सारे ऐसे फैमिली को मिले जो जिन्होंने अपनी फैमिली गुमाई थी। एंड थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और फिर टिली और उसके जो ज्योग्राफी का लेसन था उसका उन्होंने आभार माना। दे हैड बीन फॉरवर्ड, ठीक है, दे हैड बीन फॉरवर्ड यानी कि पहला जो उन्होंने बताया था,
पहले ही उन्होंने जो वार्निंग बताई, ठीक है, ज्योग्राफी लेसन की वजह से टिली ने फॉरवार्न किया, आगे से उनको वार्निंग दे दी कि चलो भागो, ये सब होने वाला है। तो टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो ये जो भयानक कहानी थी वो उसने इंग्लैंड में जाके अपने सारे क्लासमेट्स को बताई, और फिर जो टेलीविज़न वगैरह पर उसके इंटरव्यू वगैरह आने लगे वो सब होने लगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है, और उसके बाद जो कंप्रेहेंशन चेक के 4 क्वेश्चन हैं वो आपको सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग उसमें से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट 3। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। यहाँ पर एक बच्चा है, आप बुक में देखना पिक दिखाई देगा, मैंने हैंडराइटिंग थोड़ी बोल्ड करने के लिए वो पिक काट दिया है। तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। आप क्या देख सकते हो इसमें, वो डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करना, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर आप ये सब लिख कर भी कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इस तरह से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। काम, ब्लू सी, ठीक है, यानी कि शांत, काला काला जो समंदर था वो इस तरह से आता था, ठीक है, ऐसे। और बड़े बड़े जो वेव्स थे वो हमें दिखाई दिया, और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया, बस बचा तो एक लड़का और उसका कुत्ता, और बाकी सब पिक में आप देख सकते हैं कि सब कुछ बह गया है, ठीक है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैंट इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े जो मोजे थे वो इंडिया और श्रीलंका के समंदर किनारे पर आए, इससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीन टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ठीक है। पालतू प्राणी और जंगली प्राणी थे, उन लोगों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफली, वो सेफ जगह पर चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जिन्होंने आंखें देखा है अहवाल, वो कहते हैं एलिफेंट्स स्क्रीम, यानी हाथी चिल्ला रहे थे, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह पर चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डोमेस्टिक एनिमल में जो डॉग थे वो घर से बाहर निकलने का, आउटडोर यानी बाहर निकलने को नहीं कहते थे, मानते ही नहीं थे, उनको बाहर नहीं निकलना था। फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज यानी कि जहाँ पर वो अंडे देते हैं वो वाला एरिया पर, जो नीचाण वाली जगह पर जो अंडे देने वाली जगह थी उसको वो छोड़ रहे थे फ्लेमिंगोज, वो बर्ड है। एंड जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो और जो जू के एनिमल थे वो अपने शेल्टर में चले गए थे और वापस आने का नाम नहीं लेते थे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake, ठीक है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि एनिमल्स यानी प्राणियों के पास ऐसी छठी इंद्रियां होती है जो अर्थक्वेक वगैरह के बारे में, यानी कि थोड़ी भी हलन होती है, ध्रुजारी होती है, तो इसके बारे में उनको सबसे पहले पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, और कई जो एक्सपर्ट है वो ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स को की जो सुनने की जो हियरिंग वाली जो इंद्रियां होती है वो हमसे बहुत ज़्यादा तेज होती है, और वही उनको मदद करती है टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, यानी कि पृथ्वी में जो वाइब्रेशन उठते हैं वो सुनने को वो उनको मदद करती है। They can sense and approaching disaster long before humans realize what's going on, ठीक है। डिज़ास्टर के बारे में यानी ऐसा कुछ भी अनहोनी होने वाली है तो उसके बारे में, उनके नज़दीक जो आने वाली है उसके बारे में इंसान से पहले उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि क्या होने वाला है।
जैसे 26 जनवरी 2001 को हमारे यहाँ जो भुज में भूकंप आया था, उसमें भी सबसे पहले कुत्ते ही चिल्लाने लगे थे बचाव में, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम परफेक्टली कह नहीं सकते कि उनके पास ऐसी छठी इंद्रिय कोई है या नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। तो क्या कहते हैं, ये जो जायंट वेव्स हमारे इंडिया के या श्रीलंका के या वगैरह के किनारे जो आया था, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे 12 कंट्रीज़ में, डजन कंट्रीज़ यानी कि 12 देशों में 1,50,000 से ज़्यादा इंसान मर गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, पर बहुत कम एनिमल रिपोर्टेड हुए थे जो मर गए। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, हाँ कडालोर कोस्ट, इंडिया का जो कडालोर कोस्ट है, समंदर का किनारा, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड यानी कि बह गए, ठीक है, बेघर हो गए थे। पेरिश्ड यानी कि बेघर हो गए थे। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वेर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पर भी, ठीक है, इंडिया के ये जो कडालोर कोस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो बेघर हो गए थे, वहाँ पर गॉड्स, बफेलो यानी भैंस, बकरियाँ, कुत्ते, वो सब बिना नुकसान वाले हमें देखने को मिले। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम to a variety of animals including elephant, leopards and 130 species of birds। तो कहते हैं कि श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल होते हैं, जहाँ हाथी होते हैं, चीता होता है और 130 तरह के बर्ड होते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। वहाँ पर 60 जो मुलाकाती थे, विजिटर थे, जो नेशनल पार्क की मुलाकात पे गए थे, वो लोग बह गए। कहाँ पर? फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, ठीक है, पार्क के नज़दीक में जो पतंगला बीच था, वहाँ पर 60 लोग ऐसे ही बह गए। बट नो एनिमल कैरकासिस वर फाउंड। जैसे हमारे स्केलेटन होते हैं इंसान के, वैसे एनिमल के कैरकासिस होते हैं, ठीक है, पर वो बिल्कुल एनिमल के देखने को नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, ठीक है, पानी में रहने वाली जो 2 भैंसें थी, उनका ही कैरकासिस मिले और किसी के मिले नहीं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले सुनामी आई, इससे 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, ठीक है, 1 घंटे पहले उन्होंने देखा था कि याला नेशनल पार्क में जो 3 एलिफेंट थे वो वहाँ से भाग निकले थे, ठीक है, वहाँ से पतंगला बीच से भागकर याला नेशनल पार्क पर आ गए थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, समंदर के किनारे रहने वाला एक जो श्रीलंकन जेंटलमैन था गैले, वो कहता है हिज 2 डॉग वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। वैसे तो वो हमेशा रन के लिए यानी कि भागने के लिए वो बीच पर जाते थे, पर उस वक्त उनको नहीं जाना था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउट गोइंग, ठीक है, बाहर जाने के लिए ऑलवेज वो एक्साइटेड होते थे, पर उस दिन उनको नहीं जाना था। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन वो जाने को मना करते थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसीलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते थे। शक्य है कि वो अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उस वक्त जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ हमारा जो 3rd लेसन है वो हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। तीनों पार्ट में कंप्रेहेंशन चेक है, वो सबसे पहले मुझे लिखकर बताना तीनों पार्ट के कंप्रेहेंशन चेक, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पोएम लेती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।